सो लेट स्टार्ट। जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। हमारा नया चैप्टर है और इसका यूज हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। ये हम लोग देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, तो वह व्यक्ति एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन का कार्य, हमसे क्या पूछा गया? एक दिन का कार्य। देखिए, अगर कोई आप ही पूछ अगर आप कोई कार्य 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक, तो आप एक दिन में उस कार्य कितना भाग करेंगे। आप उस देखिए 15 दिन बराबर क्या कह रहा है? 15 दिन बराबर एक कार्य। ठीक, 15 दिन बराबर एक कार्य, पूरा एक कार्य 15 दिन में कर रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है? एक दिन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक दिन निकालेंगे, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/15 कार्य। ठीक, 1/15 कार्य। ठीक, एक दिन में 1/15 कार्य करता है। अब देखिए, अगर हमसे ऐसे ही पूछा जाए कि कोई व्यक्ति एक दिन में 1/4 कार्य करता है, तो पूरा कार्य समाप्त करेगा। ठीक, अगर हमसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति 1/4 एक दिन में 1/4 कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको कोई काम दिया गया हो और आपसे कहा आप उस काम को 1/4 एक दिन में कर ले रहे हैं, उस काम का 1/4 एक दिन में आप कर ले रहे हैं, तो आप पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ये अगर आप 1/4 मतलब 1/4 भाग आज कर ले रहे हैं, दूसरे दिन 1/4 भाग कर ले रहे हैं, तीसरे दिन फिर 1/4 भाग कर ले रहे हैं, चौथे दिन भी 1/4 भाग कर ले रहे हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए, एक दिन बराबर 1/4 काम, तो पूरा कार्य बराबर कितना होगा? देखिए, एक दिन में 1/4 काम कर रहे हैं, तो हमें कितना दिन लगेगा? पूरे 4 दिन लगेंगे। अगर एक भाग 1/4 भाग एक दिन में कर रहे हैं, देखिए 1/4 भाग एक दिन कर रहे हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे? हम 4 दिनों में करेंगे, क्योंकि पूरा कार्य कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। 4 का एक भाग हम एक दिन में कर रहे हैं, 4 का एक भाग एक दिन में कर रहे हैं, तो 4 का एक भाग एक दिन कर रहे हैं, तो 4 का 4 भाग कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में करेंगे। ठीक, ये जो 4 है ना, ये पूरा काम होता है। ये जो 4 लिखा गया है, ये पूरा काम होता है। 1/4 का मतलब 4 पूरा कार्य है। ठीक, अब देखिए, हमसे अगर दे दिया अगर है, हमसे क्या दिया अगर है कि अगर दिया गया है राम किसी कार्य को श्याम से 2 गुना तेजी से करता है, तो देखिए, अब क्या कर रहा है? राम किसी कार्य को श्याम से 2 गुना तेजी से करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि राम की कार्य करने की क्षमता श्याम से 2 गुना तेज है, 2 गुना है। मतलब राम 2 गुना तेज से श्याम से, अगर राम 2 दिन में कोई कार्य कर रहा है, तो श्याम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। अगर राम किसी कार्य को 1 दिन में कर रहा है, तो श्याम 2 दिन में करेगा, क्योंकि 2 गुना तेज है। अगर आप ही देखिए, अगर आप किसी कार्य को पूरे 1 दिन में कर ले रहे हैं, अगर आपकी क्षमता
और आपके सामने वाला कोई और व्यक्ति, आपका दोस्त, अगर वह 2 दिन लगा रहा है तो आपकी क्षमता क्या होगी, उससे अधिक होगी, क्योंकि आप कम दिन में काम कर दे रहे हैं। तो अब आप कम दिन में काम कर रहे हैं मतलब आपकी क्षमता अधिक है। अगर जैसे खाना खाना हो गया, जैसे कोई भी किसी व्यक्ति देखिए, कोई व्यक्ति जल्दी खा लेता है मतलब उसकी खाने की क्षमता बहुत तेज है। कोई व्यक्ति धीरे धीरे खाता है, आपसे दोगुना टाइम लगा रहा है, तो उसका मतलब वह ज्यादा टाइम लगा रहा है, उसकी क्षमता कम है। अगर क्षमता कम है तो टाइम ज्यादा लगेगी। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ क्षमता दिया गया है, राम की क्षमता, राम की क्षमता, यहाँ राम की क्षमता बराबर 2 है, और श्याम की क्षमता बराबर कितनी है, श्याम की क्षमता बराबर, श्याम की क्षमता बराबर 1 है। श्याम की क्षमता बराबर कितनी है, 1 है। अगर राम की क्षमता 2 है तो श्याम की क्षमता, कार्य करने की क्षमता 1 है। क्षमता मतलब वह कितनी इफिशियंसी, कितनी तेज वह कार्य कर रहे हैं। राम ज्यादा तेज कर रहा है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, राम किसी कार्य को श्याम से दोगुने तेज कर रहा है, दोगुने में, तो राम की क्षमता 2 गुना है और श्याम की क्षमता 1 है। अब देखिए तो राम, अगर राम का समय बराबर कार्य करने का समय क्या होगा, अगर राम दोगुने समय, दोगुने स्पीड से काम कर रहा है तो राम और श्याम में, और श्याम का समय क्या होगा, देखिए राम का समय क्या होगा और श्याम का समय क्या होगा। श्याम अगर, देखिए श्याम अगर x टाइम ले रहा है, मतलब x घंटे ले रहा है, ठीक, तो राम क्या करेगा, राम x बटे 2 घंटे लेगा, आधा ही समय में लेगा, क्योंकि वह 2 गुना तेज है, और श्याम x घंटे ले रहा है, क्योंकि श्याम धीरे धीरे काम कर रहा है। अगर श्याम धीरे धीरे खाना खा रहा है मतलब वह धीरे धीरे खाना खा रहा है और राम से 2 गुना टाइम ले रहा है, मतलब 2 गुना टाइम ले रहा है तो उसकी क्षमता कम होगी ना, और जो कम समय ले रहा हो तो उसकी क्षमता अधिक होगी। ठीक, आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको अधिक समझ में आएगा। ठीक, देखिए क्या रहा है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है एवं बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक, तो ए एवं बी मिलकर किसी कार्य को समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए पहले ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता था एवं बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता था। अब क्या कह रहा है, अगर हम ए और बी दोनों को एक साथ ले आए काम करने के लिए, तो ए और बी दोनों एक साथ उस कार्य को कितने देर में करेंगे। ये पहले अकेले अकेले करते थे तो ज्यादा टाइम लगता था, आप जल्दी करेंगे। ठीक, तो इसके निकालने का तरीका क्या है, देखिए एक शॉर्ट तरीके, ए कितने दिनों कर रहा है, 10 दिनों में, बी 15 दिनों में। ठीक, ए कितने दिनों में, 10 दिनों में, और बी 15 दिनों में, दोनों की हम क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्षमता बराबर एक सूत्र होता है, क्षमता बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, यह सूत्र होता है क्षमता बराबर कार्य बटे समय का। ठीक, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय हो जाएगा। अगर इसी हिसाब से निकाला जाए तो कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, ठीक, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम 60, 10 और 15 का एलसीएम 60। ठीक, 10 और 15 कितना एलसीएम निकलेगा, 60 निकलेगा, आप निकाल के देख लेंगे। अब देखिए 10 का 60 में भाग देंगे, ठीक है, 10 का 60 में भाग कराएंगे तो कितना आएगा, 6। ये जो ऊपर आ रहा है ये क्या है, क्षमता निकल रही है। देखिए ये 60 क्या होता है, पूरा कार्य होता है। ये 60 जो एलसीएम निकालते हैं दोनों का, ये पूरा कार्य होता है। हमें यह क्या है, यह कार्य प्राप्त हो गया है। दोनों कितना कार्य करना है, 60 कार्य करना है, 60 यूनिट कार्य करना है। अब देखिए एक की क्षमता कितनी निकली, 6। देखिए यह टाइम था, टाइम से कार्य में भाग दे दिए तो क्या निकला है, टाइम, देखिए टाइम से कार्य में भाग दिए तो क्षमता निकला है। देखिए कार्य समय का भाग दिए तो क्षमता निकल गया, तो ये क्षमता निकल गया। और बी का क्षमता क्या होगा, 4। देखिए 60 में 15 भाग कराएंगे तो कितना निकलेगा, 4। ये ए की क्षमता निकल गया, बी की क्षमता निकल गया है। अब देखिए हमें क्या कहा है, ए और बी कितना समय ले रहे हैं, दोनों एक साथ अगर कार्य कर रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं, ये यहां से। अब देखिए एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया, और तीसरा सूत्र हम क्या करेंगे,
समय बराबर क्या होगा, देखिए समय को यही रखेंगे, क्षमता को इधर ले आएंगे तो भाग कर देगा, कार्य बटे क्षमता, ठीक, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। देखिए हमें समय चाहिए, दोनों मिलकर कितना समय लगा रहे हैं, कुल कार्य 60 यूनिट है, हमारा कुल कार्य कितना था 60 यूनिट, और कुल क्षमता ए प्लस बी की क्षमता, कुल कार्य बटे ए और बी की क्षमता, और 6 और 4 ये 6 प्लस 4 ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता, कुल कार्य 60 यूनिट बटे ए और बी की क्षमता 10, तो 10 इससे भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दिन। ठीक, ये कितना सिंपल निकल गया ना। क्या किए थे हम लोगों ने, ए 10 दिन में कार्य कर रहा है, बी 15 दिन में कार्य कर रहा है, तो हम पूरा समय कार्य निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही पूरा कार्य होगा। तो पूरा कार्य कितना हुआ 60 यूनिट। अब देखिए क्षमता निकालेंगे, क्षमता निकालने के लिए क्या बताया था हम, पूरे कार्य में समय का भाग दे देंगे, समय 10 था, 10 घंटे था, ठीक, 10 दिन, समय 10 दिन था, 10 दिन में इसका 10 दिन में भाग देंगे तो क्या होगा 6 यूनिट आएगा, और बी की क्षमता 4 आ जाएगी। ठीक, हमने क्या किया, पूरा टाइम ए प्लस बी द्वारा किया गया टाइम, पूरा कार्य बटे पूरी क्षमता ए और बी की क्षमता, क्षमता ऑफ ए क्षमता ऑफ बी। ठीक, तो 6 4 10, 60 बटे 10 बराबर 6 दिन। ठीक, क्या हुआ, हमें इससे 6 दिन प्राप्त हो गए। अब देखिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या क्वेश्चन कहा गया है, अगर आपसे दिया रहे ए बराबर, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में, उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो ए टाइम ऑफ ए एंड प्लस बी, ए और बी द्वारा लिया गया कुल समय। क्या हमको क्या कहा गया है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, तो ए एवं बी द्वारा लिया गया कुल समय, एवं बी द्वारा लिया गया कुल समय क्या करेंगे, पहले ए बराबर कितना दिया है, ए क्या करेंगे, ए बराबर 20 दिन, ए 20 दिन ले रहा है, और बी कितना ले रहा है 30 दिन। ठीक, ए 20 दिन और बी 30 दिन, दोनों की एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा 60। अब देखिए एलसीएम मतलब ये पूरा कार्य होगा, ये टोटल कार्य होता है, यह पूरा कार्य मिल गया हमें, टोटल कार्य मिल गया है, एलसीएम निकालिए, टोटल कार्य मिल गया। अब देखिए समय से कार्य में भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगा 20 3 60 और 30 दूना 60। ठीक, तो टाइम ऑफ ए एंड बी, ए और बी द्वारा लिया गया समय, कुल कार्य बटे कुल क्षमता 3 + 2 बराबर 60 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 दिन। ठीक, ए और बी अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में पूरा कार्य को समाप्त कर देंगे। अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो पूरा 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक, आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन आया है, इसमें कह रहा है ए किसी कार्य का 45% भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, ए किसी कार्य का 45% भाग कितने दिनों में 9 डेज में समाप्त करता है, एवं बी उसी कार्य का 50% भाग 10 दिनों में, कितने दिनों में 10 दिनों में समाप्त 10 दिनों में करता है, तो ए एवं बी मिलकर पूरा कार्य करेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, ए किस, देखिए इसमें क्या कह रहा है, लगाते हैं आगे, ए 45% भाग, ये 45% भाग कितने दिनों कर रहा है 9 डेज में। ठीक, अगर ए 45% भाग 9 दिनों में कर रहा है तो 100 ए पूरा कितने दिनों में करेगा, हम पहले पूरा निकालेंगे, हम पूरा टाइम निकालने से पहले हमें यह पता करना है कि ए अगर 45% भाग 9 दिनों में कर रहा है तो 100% भाग कितने दिनों में करेगा। अगर देखिए 45% भाग बराबर 9 दिनों में, तो 1% बराबर 9 बटे 45 दिनों में। ठीक, 45 दिनों में, अगर देखिए 45% बराबर 9 दिनों में, 1% बराबर एक यहाँ रहेगा 45 आके भाग दे देगा, तो 9 बटे 45 दिनों में, और 100% भाग 100 इधर गुणा कराएंगे तो 100 का इधर भी गुणा करेंगे, 45 गुणे 100। ठीक, अब 9 से 5 बार में 45, 5 से 20 बार में 100, इतना 20 दिनों में, 20 दिनों में। ठीक, ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। और अब देखिए आगे बी क्या कह रहा है, ए को कैसे निकाले हम, देखिए
देखिए 45% भाग बराबर 9 दिनों में, 45% भाग 9 दिनों में कर रहा है, 1% भाग 9/45 दिनों में करेगा, और 100% भाग 9/45 गुणे 100, 9 5 45, 5 गया 5 से 20 दिनों में। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या कर रहा है, उसी कार्य का 50% भाग क्या कौन, बी, उसी कार्य का 50% भाग 10 दिनों में कर रहा है। देखिए बी क्या कर रहा है, बी 50% भाग 10 दिनों में, 10 दिन, ठीक, 10 दिनों में। ठीक, क्या कह रहा है, अगर हम किसी कार्य का 50% भाग अगर हम 10 दिनों में कर रहे हैं, आप ही सोचिए, अगर 50% मतलब आधा भाग, 50% को क्या बोलते हैं, आधा, 100 का आधा 50 होता है ना, हमें 100% चाहिए। अगर 50% भाग हम 10 दिनों में कर रहे हैं तो 100% भाग कितने दिनों में करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे तो इधर भी 2 गुना करेंगे, 20 दिनों में। ठीक, अगर हम आधा भाग 10 दिनों में कर रहे हैं तो पूरा भाग कितने करेंगे, 20 दिनों में। ठीक, अब देखिए हमें निकालना क्या है, ए एवं बी, ए एवं बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, ए अगर 20 दिनों में कर रहा है, देखिए ए भी 20 दिनों में कर रहा है, ए भी 20 दिनों में कर रहा है, और बी भी 20 दिनों में किसी कार्य को कर रहा है। ठीक, 20 दिनों में कर रहा है, दोनों का एलसीएम, दोनों का 9/45 सब सही है। ठीक, दोनों का लघुत्तम कितना होगा, 20 ही होगा, दोनों का एलसीएम 20 होगा, टोटल वर्क 20 है। ठीक, टोटल वर्क क्या होगा, 20 हो गया, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 20 का 20 में एक बार, 20 का 20 में एक बार, दोनों की क्षमता क्या होगी, एक और एक, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, कुल कार्य, देखिए लिया गया समय बराबर कुल कार्य बटे ए की क्षमता, प्लस बी की क्षमता। ठीक, निकालने का तरीका क्या था हमारा, टोटल टाइम निकालने का, टोटल वर्क बटे टोटल क्षमता, मतलब ए की क्षमता, ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी। ठीक, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कुल कार्य कितना है, 20। ये देखिए जो एलसीएम निकलता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 20, और ए की क्षमता कितनी है, देखिए ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता भी 1 है ना, तो 20 बटे कितना हो गया, 2 बराबर 10 दिन। देखिए क्या किए, हमारा कितना निकल गया, ए एवं बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। हमने क्या किया, ए किसी, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, हम फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ए किसी कार्य का 45% भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, एवं बी उसी कार्य का 50% भाग 10 दिनों में समाप्त करता है, तो ए एवं बी मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, हमसे क्या कहा गया है, अगर ए 45% भाग 9 दिनों में कर रहा है तो ए 1% भाग 9/45 दिनों में करेगा, और 100% भाग 9/45 गुणे 100, 9/45 गुणे 100, 9 का 45 में 5 बार, 5 से 100 में 20 बार, बराबर 20 दिन। अब देखिए और बी 50% भाग 10 दिनों में, तो 100% भाग कितना करेगा, 20 दिनों में। अगर आधा भाग 10 दिनों में कर रहा है तो पूरा भाग 30 दिनों में करेगा। ठीक, ए 20 दिनों में कर रहा है और बी भी 20 दिनों में कर रहा है। देखिए 20 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 ही होगा, दोनों का एलसीएम 20 आ गया है। अब देखिए एलसीएम जो आता है वो क्या होता है, हमारा टोटल वर्क, हमने क्या कहा था, जो एलसीएम निकलेगा वो हमारा टोटल वर्क होगा, तो टोटल वर्क 20 हो गया। अब देखिए ये एक ही दिनों की संख्या है, एक ही दिनों की संख्या है, टोटल वर्क में अगर दिनों की संख्या से भाग दे देंगे तो क्षमता निकल जाएगी, तो 20 में 20 का भाग देंगे, देखिए 20 में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक, 20 में 20 का भाग दिए तो 1 आ गया, और इसका भी 20 में 20 का भाग दिए तो 1 आ गया, दोनों की क्षमता 1 और 1 आ गई, तो टोटल टाइम क्या हो गया, कुल कार्य बटे कुल क्षमता, तो 20/2 बराबर 10 दिन। ठीक, हमारा 10 दिन निकल गया, कितना आसान था। ठीक, नोट कर लीजिए।